अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा एजुकेशन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। जमात हश्तुम मज़मून रियाजी उन्वान अलजबरी इबारतों की अज्ज़ाए ज़रबी ज़ेली उन्वान मुरब्बी सहरुकनी की अज्ज़ाए ज़रबी मशक़ी सेट 6.3। हम लोगों ने इससे पहले 6.1 और 6.2 दो मशक़ें हल की है। इन दो मशक़ों में हमने देखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनकी अज्ज़ाए ज़रबी देखी है। अब हम मशक़ 6.3 में इन्हीं ज़ाब्तों को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे आ चुका है, स्क्रीन पर है y क्यूब माइनस 27। अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों में से फिलहाल इस ज़ाब्ते पर हमें जाना है। ज़ाब्ता हम लिख लेते हैं, उसको दोहरा लो। ज़ाब्ते जितने अच्छी तरह से याद कर लोगे आपके लिए आसानी होगी। ज़ाब्ता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप सवाल को इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्यूब के फॉर्मेट में। फिलहाल आपके सामने जो सवाल है उसमें सिर्फ नंबर 27, ये किसका क्यूब है ये आपको मालूम करना है। तो बेहतर है कि आप 1 से 10 तक के सारे मकब नज़रुल मकब याद कर लें। फिलहाल इस मश्क में आपके स्क्रीन पर वो मकब दिए जा रहे हैं जिसे आपको याद करना है। जैसे 1 का जज़ुल मकब 1, 8 का जज़ुल मकब 3, 8 का जज़ुल मकब 2, 27 का जज़ुल मकब 3, 64 का जज़ुल मकब 4 होता है, 125 का जज़ुल मकब 5 होता है, ऐसे ही 216 का जज़ुल मकब 6, 343 का जज़ुल मकब 7, 512 का जज़ुल मकब 8 और 729 का जज़ुल मकब 9 और 1000 का जज़ुल मकब 10। कम अज़ कम आपको 10 तक के मकब और जज़ुल मकब याद रखने हैं ताकि सवाल करने में आसानी हो। जैसे इस वक्त जो सवाल आपको मिला है उसमें 27 नंबर है, तो 27 किसका मकब है? अगर हम चार्ट पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम पड़ता है इस सवाल में 27 के साथ 1 है, तो 1 का जज़ुल मकब 1 है और 27 का जज़ुल मकब 3 है। तो आपके लिए यहाँ नंबर्स जो है उनमें 1 और 3 से आपको सवाल आगे बढ़ाना है। तो देखते हैं जो सवाल हमको मिला है वो y क्यूब माइनस 27। इस सवाल कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, y क्यूब माइनस 3 की कुव्वत 3। 3 कहाँ से आया? क्योंकि 27 3 का मकब है और ये 1 y के साथ आगे है, मुतगय्यर के साथ 1 लिखा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ भी 1 लिखा हुआ नहीं है। बस हमको समझते रहना और आगे बढ़ना है। अब सवाल क्यूब की सूरत में हो गया है, अब फॉर्मूले में उसे कन्वर्ट कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। फॉर्मूले के मुताबिक a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 3 और सेकेंड ब्रैकेट में y a की कुव्वत 2 यानी कि यहाँ y की कुव्वत 2, फिर a और b की ज़र्ब यानी y और 3 की ज़र्ब और बाद में b की कुव्वत 2 मतलब 3 की कुव्वत 2। अब अगले स्टेप में ये ज़र्ब और ये कुव्वत का अमल यानी ज़र्ब का अमल, इतने अमल करना है और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। y माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड ब्रैकेट में y स्क्वायर, नंबर नहीं है इसलिए स्क्वायर, मुतगय्यर के स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे 3y और यहाँ पर 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9। सवाल नंबर 2 जो है, जब आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 इस वक्त डिस्प्ले पे आ चुका है। सवाल नंबर 2 है हमारा x की कुव्वत 3 नफी 64 y की कुव्वत 3। यहाँ भी नंबरों में आपको 1 और 64 मिला है। अब ये 10 तक के मकब अगर आपको याद रहेंगे तो आप 64 किसका मकब है वो ध्यान में रख लो तो सवाल आसान हो जाएगा। पहले फार्मूला रिपीट कर लेते हैं, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए फार्मूले, और उसके बाद सारे मकब देख लेते हैं एक बार फिर ताकि याद हो जाए। 1 का मकब 1, 8 का मकब 2, 27 का मकब 3, 64 का मकब 4, 125 का मकब 5, 216 का मकब 6, 343 का मकब 7 और 512 का मकब 8, 729 का मकब 9 और 1000 का मकब 10। अब इस सवाल में आपको नंबर मिले हैं 1 और 64, तो 1 का जज़ुल मकब 1 है और 64 का जज़ुल मकब 4 है। तो आपको 1 और 4 जज़ुल मकब की सूरत में लिखना है, तो इस तरह से होगा वो। ये सवाल आपका x की कुव्वत 3, 64 की कुव्वत 3। अब ये सवाल बदल रहा है मकबी सूरत में, इसलिए 4y की कुव्वत 3 डिस्प्ले पे हो गया। अब आपके लिए a और b की जगह पर x और 4y है। इसी को लेके हम हल करते हैं। पहला कॉस बनाएंगे हम x माइनस 4y
दूसरे कॉस में जाएंगे तो x की कुव्वत 2 जमा x और a और b की जगह पे x और 4y जमा b की कुव्वत 2 का मतलब यहाँ पे 4y की कुव्वत 2। बस अब ये ज़र्ब का अमल कीजिए और कुव्वत दुमा में जवाब लिख दीजिए। आंसर फाइनल हो गया आपका कि x माइनस 4y और यहाँ पर होगा x की कुव्वत 2 जमा 4xy जमा 16 या 16y की कुव्वत 2। इतना आसानी से आप हल कर सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान में रखते जाइए, सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। सवाल नंबर 3 आपके डिस्प्ले पर आ रहा है। 27 m की कुव्वत 3 नफी 216 m की कुव्वत 3। सवाल देखिए, अब दोनों तरफ नंबर यानी दोनों नंबर के आपको मकब जानने हैं। अगर 10 तक के मकब आपको याद है तो 27 और 216 आपको याद आना चाहिए। जब तक आप याद कीजिए मैं फॉर्मूला दोहरा रहा हूँ, अंदाज़ा कीजिए किसके मकब है ये। फार्मूला रेडी है, देखिए 1 का मकब है, 2 का है, 3 2 1 1 का जज़ुल मकब 1, 8 का जज़ुल मकब 2, 27 का 3, 64 का 4, 125 का 5। ये सारे मकब आपको याद कर लेने हैं। अब हमारा सवाल 27 और 216 पर है। 27 देखिए यहाँ 3 का मकब है और 216 6 का मकब है। यानी आपका सवाल जो आपको मिला है वो सवाल इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। 27 की जगह पे आ जाएगा 3m का मकब और 216 की जगह पे आ जाएगा 6n का मकब। अब जहाँ a सब फॉर्मूले में है वहाँ पर आप 3m का इस्तेमाल करें, जहाँ b है वहाँ 6n का इस्तेमाल करें और फॉर्मूला कंप्लीट करें। देखिए पहला ब्रैकेट 3m नफी 6n हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट में चूँकि a का मुरब्बा है इसलिए 3m का मुरब्बा जमा a और b की ज़रब यानी 3m और 6n की ज़रब जमा फिर 6n का मुरब्बा। इस तरह आपका सवाल इन ज़रब के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। बस आपको अब ज़रब करके लिखनी है। पहला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में देखो 3 का मुरब्बा 9m का मुरब्बा n की कुव्वत 2, दोनों की हासिल ज़रब 18mn और 6 का मुरब्बा 36 और n का मुरब्बा n की कुव्वत 2। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लें। अगले सवाल में भी हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूले को याद रखिए, 10 तक के मकब जज़ुल मकब याद रखिए। जैसे 4 चौथे सवाल आपको मिल रहा है 125 y की कुव्वत 3 नफी 1 यानी 2 नंबर 125 और 1। फॉर्मूले के दोहराते वक्त आप याद करो कि ये किसके मकब हो सकते हैं। नीचे आपको सारे मकब डिस्प्ले पे आ गए हैं। अब आप सोचिए हमारे पास 125 किसका मकब है और 1 का मकब क्या है। 1 का मकब 1 और 125 के लिए 5। तो अब आपके लिए जो मकबी सूरत में सवाल होगा उसमें नंबरों में 5 और 1 का इस्तेमाल होगा। ये सवाल आपका जो दोहराया गया, अब ये 125 की जगह पे 5 y की कुव्वत 3 आ गया, नफी 1 का जज़ुल मकब 1 है इसलिए 1 की कुव्वत 3। चलिए अब हम फॉर्मूले में रखते जाते हैं। पहला ब्रैकेट है a माइनस बी यानी 5y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में a का मुरब्बा यानी 5y का मुरब्बा, फिर जमा, फिर दोनों की ज़रब यानी कि 5y ज़रब 1 और आखिर में b का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा। बस अब ज़रब करनी और आपका जवाब आ जाएगा। पहला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 5 का मुरब्बा 25 y की कुव्वत 2 हो गया, 5 और 1 की ज़रब 5 1 का 5 और 1 का मुरब्बा 1। आप जानते हैं कि यहाँ 2 ब्रैकेट इस्तेमाल क्यों हुए हैं, क्योंकि अंदर आम ब्रैकेट का इस्तेमाल करना था इसलिए बड़े ब्रैकेट को यूज़ किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 8p की कुव्वत 3 नफी 27p की कुव्वत 3। अब आपके पास नंबर 8 और 27 आया हुआ है। अब सोचिए किसके मकब है। जब तक डिस्प्ले पर फॉर्मूला आ रहा है याद करिए ताकि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाए। सारे मकब आपके डिस्प्ले पे आ रहे हैं। इस वक्त आपके सामने एक एक करके सारे मकब 10 तक के जो आपको याद करने कहे गए थे वो मकब मौजूद है। नंबर आपके पास 8 और 27 है, तो 8 का जज़ुल मकब 2 है और 27 का जज़ुल मकब 3 है। लिहाजा हम सवाल को मकबी सूरत में तब्दील अगर करते हैं तो इस तरह होता है 2p की कुव्वत 3 नफी 3 बटे p की कुव्वत 3। 27 की जगह पे 3, 8 की जगह पर 2, बाकी चीज़ जैसी है वैसी। बटे को देख के कोई टेंशन नहीं लेना है। अब मकबी सूरत में सवाल बदल चुका है, अब हम फार्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। a माइनस बी यानी कि 2p माइनस 3p, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे पहला रुकन 2p स्क्वायर जमा 2p और ज़रब 3p जमा 3p की कुव्वत 2 स्क्वायर। अब आप इसके जवाबात लिख लीजिए। उससे पहले देखिए आप यहाँ पे p एक शुमार में एक नसब में इसलिए कट जाएगा और
फाइनल आंसर आपका इस तरह से होगा कि 2p माइनस 3p, पहला ब्रैकेट एज इट इज, दूसरे ब्रैकेट में 2 का मुरब्बा 4, p का मुरब्बा p की कुव्वत 2, कटने के बाद ज़र्ब होके 2 तिया 6, और यहाँ 3 का मुरब्बा 9 और p का मुरब्बा p की कुव्वत 2। इस तरह पांचवा सवाल कंप्लीट हुआ, बट ये देखकर आपको डरना नहीं है। अगला जो छठा सवाल है आपका, उस छठे सवाल में आपके पास नंबर है 343 a² माइनस 512 यानी 512, ए की बी की कुव्वत 343 512, अंग्रेजी में कहेंगे 343 और 512। इन नंबरों में आपको इन दोनों के मकब याद करने हैं। फिर वही कहूँगा, जब तक फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है आप उसके मकब 10 तक जो मैंने याद करने कहा था उसमें याद कीजिए किसके जजुल मकब है। इनके जजुल मकब आपको याद करने हैं डिस्प्ले पर 1 बाय 1 10 तक के मकब और जजुल मकब आपके सामने आ रहे हैं। इसमें 343 जो ये 7 का जजुल मकब, इसका और 512 के लिए 8, यानी अब आपके पास फॉर्मूले में 7 और 8 नंबर की जगह इस्तेमाल करेंगे आप। सवाल जो आपके डिस्प्ले पे आ गया है, उसके बाद पहला ब्रैकेट आप बनाएंगे तो वो होगा 7a का मकब, नफी दूसरा होगा 8b का मकब। बस यही फॉर्मूले में अब आपको लेके आगे बढ़ना है। इसके मुताबिक पहला ब्रैकेट बनता है तो 7a माइनस 8b, पहले ब्रैकेट की तरह दूसरे ब्रैकेट में तो 7a का मुरब्बा जमा फिर 7 और 8b की ज़र्ब जमा 8b का मुरब्बा। अब अगली स्टेप क्या होगी, आपको सिर्फ इनके जवाबात लिखने, जहाँ ज़र्ब के दो अमल है। पहला ब्रैकेट एज इट इज, दूसरे ब्रैकेट में 7 का मुरब्बा 49, फिर a का मुरब्बे की कुव्वत 2, दोनों का हासिल ज़र्ब यानी कि 7 8 56 ab, और यहाँ 8 का मकब 8 का मुरब्बा 64 और b का मुरब्बा b की कुव्वत 2। इस तरह से आपका छठा सवाल कंप्लीट होता है। बढ़ते 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है उसके मुताबिक आपको जो सवाल मिल रहा है उसमें जो नंबरात है आपको ध्यान रखना है कि 64x की कुव्वत 3 नफी 729y, 64 और 729 इस फहरिस्त में किस थे या नहीं, उसको ज़रा याद कीजिए, और थे तो किसके मकब मुरब्बे है। फार्मूला आते हैं, जब तक फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें। आपको दोनों नंबर नज़र आए, 64 जजुल मकब 4 और 729 जजुल मकब 9, यानी यहाँ 4 और 9 इन नंबरों का इस्तेमाल करना है। ये रहा आपका सवाल, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मकबी सूरत में। 64 की जगह पे आ रहा है 4, x साथ में x की कुव्वत 3, नफी 739 के लिए 9, आगे y cos की कुव्वत 3। अब 4x और 9x को a और b की जगह इस्तेमाल करके आपका सवाल इस तरह होगा, 4x माइनस 9y, और सेकेंड में 4x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई 9y प्लस 9y cos की कुव्वत 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको फॉर्मूले के मुताबिक सारे जवाबात लिख दीजिए, तो आपका आंसर पहला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, 4 का मुरब्बा 16, x का मुरब्बा x की कुव्वत 2, इन दोनों का हासिल ज़र्ब 36xy, 9 का मुरब्बा 81 और y का मुरब्बा y की कुव्वत 2। इस तरह से आपका 7वां सवाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं इस मश्क के सवाल नंबर 1 के 8वें सवाल पर। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। सवाल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाएगा। 8वां सवाल गौर से देखिए, यहाँ पर 16a³ माइनस 128b³। यहाँ पर आप अगर गौर से देखोगे तो आपको दो जो नंबर मिल रहे 16 और 128, ये इस लिस्ट में नहीं है, यानी ये किसी का मकब नहीं है। यानी यहाँ अगर आपको इससे पहले वाली मशकों में याद होगा कि जब ऐसा कोई नंबर आपको मिल जाता है जो मकबी सूरत में लिखना नामुमकिन हो, तो हम कुछ मुश्तरिक बाहर निकाल लेते हैं और बचे हुए में मकबी सूरत तलाश करते हैं। लिहाजा हम इस सवाल में भी यही करेंगे। आपके पास इस वक्त मौजूद सारे मकब मौजूद है आपके जहन में और इस वक्त डिस्प्ले पे। इसमें ये लिस्ट 16 भी नहीं मिल रहा है आपको और ना ही 128 मिल रहा है। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम बदलते हैं, देखते हैं। जब हम इसको मुश्तरिक निकालने जाते हैं तो इसमें 16 के पहाड़े में दोनों आते, तो मैंने 16 मुश्तरिक निकाल दिया। तो 16 से तकसीम पजीर होने के बाद 16 एक डिस्प्ले नहीं किया जाता है। 128 को तकसीम दिए 16 से तो जवाब आया 8। यानी आपका सवाल इस तरह बना, a³ माइनस 8b³। अब यहाँ पर 1 ये मकब है और 8 ये 2 का मकब है। लिहाजा 8 तो हमने सवाल हमारा बना a की कुव्वत 3 और 2ab cos की कुव्वत 3।
अब इसको लेकर हम सवालात हल करते हैं। तो पहला ब्रैकेट आपका इस तरह बनेगा a माइनस 2b और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 2b ज़र्ब 2b जमा 2b की कुव्वत 2। अब हम ज़र्ब के अमल करेंगे, कुव्वत नुमा का जवाब लिखेंगे और आंसर फाइनल आ जाएगा इस तरह से a माइनस 2b और यहाँ पर a स्क्वायर ज़र्ब करेंगे तो शुमार ज़र्ब करेगा तो 2a अपॉन b हो जाएगा, 2 का मरब्बा 4b की कुव्वत 2। इस तरह से ये आपका सवाल मुकम्मल हुआ। इस मश्क का सवाल नंबर 2 जिसमें 4 सवालात और मौजूद है, ये सवालात हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। खुदा हाफिज़।